स्पष्ट आक्षेप है, आरोप है सांसद महोदय पर कि आपके सांसद रहते हुए राजस्थान सरकार को 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए बेवजह देने पड़े। प्रसव पीड़ा कोई सहे और अचानक कोई आगे कह देगी ये तो बच्चा तो मेरा ही है, ये तो इस प्रवृत्ति से मुक्त होकर के ट्रैफिक साहब से कि भाई बच्चा पैदा करके उसको अनाथ मत छोड़ो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करो। सिक्कर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि प्रसव पीड़ा कोई सहे और बच्चा होते ही उस पर अपना हक कोई दूसरा ही जमाए, ऐसा हो रहा है सिक्कर के नवलगढ़ रोड पुलिया को लेकर। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पुलिया स्वीकृति को लेकर के सिर्फ श्रेय लेने की होड़ कर रहे हैं, जबकि पुलिया की वित्तीय स्वीकृति से लेकर के इसे शुरू कराने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। उन्होंने कहा कि किसी ने यूडीएच मंत्री को भ्रम में रख दिया। वहीं पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पुलिया को लेकर के कभी कोई सहयोग नहीं किया। अगर वे चाहते तो रेलवे में जमा होने वाले 8.5 करोड़ रुपयों को बचा सकते थे। यह बात उन्होंने सिक्कर में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। इस दौरान विधायक के साथ प्रेस वार्ता में सभापति जीवन खां भी मौजूद रहे। आदाब मित्रों को इसलिए बुलाया, सुबह अखबार में खबर देखी कि नवलगढ़ रोड के पुलिया का निर्माण कांग्रेस की वजह से डिले हुआ। मेरा इस विषय में ये कहना है कि नवलगढ़ रोड के पुलिया के निर्माण की स्वीकृति माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय साहब ने 2022 में ही स्वीकृति दी, लेकिन क्योंकि तत्समय कुछ ऐसे इश्यूज थे, 45 करोड़ की स्वीकृति के बाद में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसमें भूमि अधिग्रहण के पैसे की बात थी, रेलवे की जो डिमांड थी उसके पैसों की बात थी, और भी जो इधर उधर कुछ इश्यूज थे जिनके पैसों की बात थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दोबारा इस बारे में जब अवगत कराया गया कि 45 करोड़ रुपये में इस पुलिया के निर्माण में कई तरह के व्यवधान की स्थितियाँ बन रही है और ये पुलिया जो है वो बीच में रुक जाएगा या स्वीकृति नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड नगर पालिका के रूप में अलग से विकसित हो रहे हैं, शिक्षा नगरी के रूप में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को जब इन सारी बातों से दोबारा अवगत कराया गया तो उन्होंने उन अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि इस पुलिया का निर्माण होना है और इसमें बजट की कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का एक कमिटमेंट भी था कि हम मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेंगे, और उन्होंने उसको अक्षर से उन्होंने लागू किया। जब दोबारा मैंने इस बारे में चर्चा की तो निसंकोच उन्होंने 83.1 करोड़ रुपये इसकी स्वीकृत की और उसमें सारे प्रोविज़न लिए, उसमें जिसमें रेलवे को जो पैसा देना था वो भी प्रोविज़न है और उसमें कोई भूमि अधिग्रहण के जो खर्चे होंगे वो भी उसमें स्वीकृत है, और रेलवे का विस्तृत जो आरओबी का जो विस्तृत जो बना था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उन सारों को उसमें सम्मिलित करते हुए ये स्वीकृतियाँ जारी की गई थी। क्योंकि थोड़े दिनों बाद आचार संहिता लागू हो गई। एक इशू जो रेलवे के साथ लंबे समय से चल रहा था वो ये था, हमारी डिमांड ये थी कि रेलवे जो 8 साढ़े 8 करोड़ रुपये जो मांग रही है उसको वो मांगना नाजायज़ है, क्योंकि जिस फाटक के बंद होने का खर्चा जो हमसे जो पुनः मांग रहे हैं वो 2004 में जब नवलगढ़ रोड पे पुराना फाटक जब वो रेलवे और भी बनना था तब उस फाटक को बंद कर दिया था, तब उसी के पैसे दे दिए थे उनको, तो दोबारा उनको ये पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन उन्होंने और कई तरह से अपने सारे मामले घुमा करके ये तय कर दिया भाई ये पैसा आपको दोबारा देना पड़ेगा। वित्तीय प्रावधान किया हुआ था, 18/4 को पुनः माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इनकी मीटिंग ली और मीटिंग के बाद में ये तय पाया रेलवे जब नहीं मानती है तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए, और चूँकि वित्तीय स्वीकृति है इसमें अलग से कोई प्रोविज़न नहीं करने पड़ेंगे, रेलवे को पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। तो उनको तत्काल उनको अंडरटेकिंग दी और रेलवे की स्वीकृति जब मिली तो नवलगढ़ रोड पे पुलिया के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।
सब कब से काम शुरू होगा, कितने दिनों में पूरा होगा? निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर तक इसका काम शुरू हो जाएगा। एक आपने भी बताया वो प्रसव पीड़ा वाला कि काम आप करवाते, प्रसव पीड़ा के बारे में आपने बताया कि बोला काम हम करवाते हैं और क्रेडिट हर बात वो लेके जाते हैं। क्या कराते हैं? अभी आपने बोला कि स्वीकृति हर चीज़ की जारी करवाई और बीजेपी हाँ, मेरा मानना ये है कि ये शहर हम सबका है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं चूँकि जनप्रतिनिधि था तब भी जब स्वीकृति हुई, और आज भी सांसद की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांसद महोदय यदि चाहते हैं तो जो रेलवे का पैसा जो नाजायज रूप से उन्होंने लिया है वो रेलवे के जीएम लेवल तक संपर्क करके उससे वो निजात दिला सकते थे। 8.5 करोड़ रुपये यदि खर्च नहीं होता तो राजस्थान सरकार का वो पैसा किसी और प्रोजेक्ट में खर्च होता। अभी जो आपने जो बात कही वो इस संदर्भ में बात है, इनकी प्रवृत्ति है श्रेय कैसे लें। यहाँ सवाल श्रेय लेने का नहीं है। इस शहर को मेरी भी कर्मभूमि है, मेरी मातृभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है, तो मुझसे अपेक्षा भी है इस शहर की कि काम करें। तो बजाय हम श्रेय लेने के चक्कर में पड़े हैं। मैंने तो एक दिन भी इसके बारे में चक्कर भी कि जब मुझे पता चला रेलवे की स्वीकृति निकल गई है तो मैंने तो इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसका मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, स्वीकृति निकल गई और रेलवे के बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस की वजह से इसमें डिले हो रहा है, इसमें एकमात्र है व्यक्ति जिसको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, वो है अशोक जी गहलोत साहब। उन्होंने हमारी भावनाओं को महत्व दिया। अपनी बात जो उन्होंने कही कि मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा, इसको उन्होंने पूरी तरह से लागू किया। और ख़ासतौर से सीकर की शिक्षा नगरी का सम्मान किया उन्होंने। सीकर की शिक्षा नगरी को मैंने जिस तरह से उनके सामने प्रोजेक्ट किया है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स सीकर की शिक्षा नगरी है, इसका सम्मान करते हुए उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये इतनी बड़ी आबादी के लिए जो सुविधा डेवलप हो रही है, पैसे के अभाव में ये नहीं अटकना चाहिए। तो मैं तो सहज भाव से आज भी कहता हूँ कि मुझे जब अखबार में मैंने पढ़ा तो मुझे यूँ लगा कि अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया, प्रसव पीड़ा कोई सहे और अचानक कोई आगे कह दे ये तो बच्चा तो मेरा ही है। ये तो इस प्रवृत्ति से मुक्त होकर के शहर के कामों में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें। जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होगी मैं उनके पास जाऊँगा, जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत हो वो मेरे पास आए। हम सब मिलकर के शहर का विकास करें, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। रूप से दो उद्देश्यों की दृष्टि से मुझे सूचना मिली कि पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक माननीय राजेंद्र पारिक जी ने प्रेस को ये कहा कि ये पुलिया का प्रोजेक्ट कांग्रेस का था और भाजपा इसका श्रेय ले रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल में इसको पूरा कर देते तो हमें इसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो 5 साल में केवल प्रोजेक्ट बनाते रह जाते हैं, काम न शुरू करते हैं न काम को पूरा करते हैं, वो पूरा हमें करना पड़ता है। ये एक तो निवेदन मेरा है। दूसरा ये था कि कुछ बिंदु मीडिया के माध्यम से मेरे विषय में कहे गए। मेरा यही निवेदन है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाए। कोई भी समाज है, चाहे जाट समाज है, चाहे राजपूत समाज है, चाहे एससी समाज है, कोई भी समाज है, 36 कौम, किसी भी समाज के प्रति मैंने कभी भी कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की जिससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा हो। तो मेरा ये निवेदन है कि आज मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे सूचना मिली कि राजपूत समाज के लोगों में ये थोड़ा सा आक्रोश हुआ कि साहब आपने ये कह दिया कि हमने वोट नहीं डाले। यद्यपि मैंने ये कहा था कि रूपाला जी के स्टेटमेंट के कारण कुछ वोटों में कमी आई है, स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से पेश किया गया। उसको राजपूत समाज या जाट समाज या ऐसी समाज किसी को भी मेरे किसी वक्तव्य से कोई पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। स्वामी जी जो रेल का और भी बनना है, 4 लेन बनना है, उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि परसों पीड़ा की बात भी कही है और बच्चा चोरी जैसे आरोप भी जो है भाजपा नेताओं पर और आप पर वो लगाए हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ पारिक साहब से कि भाई
बच्चा पैदा करके उसको अनाथ मत छोड़ो। कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करो। और ये उनको भारतीय जनता पार्टी को का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने जो प्रोजेक्ट रूपी बच्चा पैदा किया, हम उसकी पालना पोषण कर रहे हैं। आप उसको अनाथ छोड़ देते हैं, तो अनाथ बच्चे की पालना पोषण करना एक मानवता है। तो हम तो मानवता का निर्माण कर रहे हैं, उसका उल्टा दोषारोपण करें। वो उनको खुद सोचना चाहिए कि अपने इतने प्रोजेक्ट बनाएं जिनको पूरा कर सकें। सरकार की ओर से 8.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है हमने पूर्व में ये जमा करवा दिए। तो जब स्टार्टिंग में जब फाटक बंद हुआ था रेल का, उस समय देखिए, जब फाटक बंद हुआ था तब सेंटर में भी इनकी सरकार थी, स्टेट में भी इनकी सरकार थी, और ये विषय कई दिन से चल रहा है। अब तक हमारे पास में इस प्रकार का कोई प्रमाण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। मैं पहले सांसद था, अब सांसद नहीं हूँ, भी निवेदन करूँगा उनसे, यदि उनके पास इस प्रकार का कोई पैसे जमा करवाने का सबूत है, प्रमाण है, तो कृपया मुझे उपलब्ध कराने की कोशिश करें। मैं स्वयं मंत्री जी के पास जाकर के निवेदन करूँगा कि साहब, इस भूमि का पैसा सरकार पहले जमा करवा चुकी है, इसलिए आप इसी पैसे से काम चलाएं। तो मुझे तो और हमारी सरकार को तो लाभ होगा कि हमारे 8.5 करोड़ रुपये बच जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उनके पास इस प्रकार के वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें।